हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायंगल्स का बिल्कुल बेसिक चीज़ हम लोग आज जानेंगे। ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायंगल्स के कितने टाइप हैं ये सब पढ़ेंगे। और ये वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे तो ट्रायंगल के जितने भी बेसिक चीज़ है ये सारे चीज़ की जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रायंगल्स कहते किसको है। तो ट्रायंगल्स जो कि बहुत क्लास 6-7 से ही आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल्स का। तो ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट को ट्रायंगल्स कहा जाता है। किसी भी ट्रायंगल्स में 3 साइड होता है, 3 वर्टिक्स होता है एंड 3 एंगल्स होता है। ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिक्स एंड 3 एंगल्स। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के कौन कौन से टाइप है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल on the basis of sides there are 3 types of triangles. आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, जिस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड इक्वल है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। सेकेंड, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड अलग अलग हो, उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये 3 टाइप्स हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि एंगल के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मीन्स जिस ट्रायंगल का ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल, यानी तीनों एंगल जिस ट्रायंगल का 90 डिग्री से छोटा हो। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से छोटा। जिस ट्रायंगल का तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और एक चीज़ जानना है, किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है। किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है। थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। जिस
ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आपका 3 टाइप्स हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब है कि हम लोग किसी भी ट्रायंगल के में 3 एंगल्स होता है, तो ये 3 एंगल्स में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। और किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। और किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। एक से चूँकि तीनों एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है, तो आप अगर एक एंगल 90 डिग्री कर देते हैं तो फिर दूसरा एंगल 90 डिग्री कभी नहीं होगा। जब भी होगा ये दोनों एंगल 90 से छोटा ही होगा। और उसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी अगर एक एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कर दें यानी 120 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 से ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो फिर ये दोनों एंगल हमेशा आपका 90 से कम ही रहेगा। यानी कि ये दोनों एंगल कभी भी ऑब्ट्यूज फिर नहीं हो सकता है। एक्यूट हो सकता है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल एक्यूट हो सकता है। मान लें कि सपोज ये हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, ABC आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये 60 60 60 ये तीनों आपका एंगल एक्यूट एंगल है। इसलिए किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट हो सकता है, बट तीनों एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल भी नहीं हो सकता। सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि कोई एक ट्रायंगल ले लें, ये एक थ्योरम है, इसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। इसको प्रूव करना है तो एक ट्रायंगल हम ABC ले लेते हैं। ABC ट्रायंगल में इस A के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC एंड व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट A, कि BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो A से होके पास करता है, यानी BC इज पैरेलल टू PQ। अब जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया तो ये हम लोग जानते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो PQ पैरेलल है BC के, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये भी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर सपोज ये एंगल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ये अल्टरनेट एंगल है। और आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में ही कि किसी भी लाइन पे जब कोई एक रेज आके मीट किया तो सम ऑफ ऑल द एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये पूरे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसलिए PQ एक आपका स्ट्रेट लाइन है और BA और CA ये दो रेज आके यहाँ मीट किया A पॉइंट पे, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो देयर एंगल 1 प्लस एंगल BAC प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का सम 180 डिग्री। 1 के जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, चूंकि 1 इज इक्वल टू 2 है। एंगल 2
प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल 3 के जगह पे हम लोग 4 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल है। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, 2 हो गया आपका दिस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल 4 हो गया आपका ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो उससे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी सी, तो दिस एंगल ये तीनों एंगल आपका इंटीरियर एंगल हुआ। अब इसको हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस साइड को प्रोड्यूस कर दिए तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, इस साइड को प्रोड्यूस किए तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो यहाँ पे है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड को प्रोड्यूस करने के बाद जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, सपोज ए बी सी इज ए ट्रायंगल, साइड बी सी प्रोड्यूस एट डी, इस बी सी को डी तक प्रोड्यूस किए तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। बहुत आसान है इसका प्रूफ, हम जान ही रहे हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। बहुत आसानी से समझने के लिए इसको हम मान लेते हैं 1 2 3, इसको 4 ले लिए। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप जानते हैं कि किसी लाइन पर जब कोई एक रेज आके मीट किया तो इन दोनों एक्सटीरियर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को इक्वेट कर दिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 3 कैंसिल, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 1 प्लस 2। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, यही एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर लिए, इसका एडजेसेंट इंटीरियर ये हुआ, तो इसको नहीं लेना है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अगर ये साइड प्रोड्यूस किया जाए, इस साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर ये साइड को प्रोड्यूस किए तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल का था ट्रायंगल में। अब है कुछ ट्रायंगल का टर्म जो कि आपको आगे बहुत यूज होता है, उसका किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक्स में आपका यूज हो सकता है। सबसे पहले है किसी भी ट्रायंगल में, ये ABC एक ट्रायंगल है, इस ABC ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को आप लेते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC इज D, मिड पॉइंट ऑफ साइड AC इज E, और AB का मिड पॉइंट F ले लिए। तो ये जो मिड पॉइंट हुआ इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किए, इस मिड पॉइंट को इसके अपोजिट, इस साइड का जो BC का मिड पॉइंट ये है, इसके अपोजिट वर्टेक्स A है, इसको ज्वाइन किए। AD को मीडियन कहते हैं, AD इज कॉल्ड मीडियन। इसको भी ज्वाइन किए, ये भी मीडियन हो गया, इसको ज्वाइन किए, ये भी मीडियन हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल्स में
3 मीडियंस होगा और तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मीट किया, इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉयड कहते हैं, इसको सेंट्रॉयड कहा जाता है। The line joining the midpoint of sides of a triangle to its opposite vertex is called median, and medians of a triangles are concurrent. Concurrent means एक ही पॉइंट पे मिलना, एक ही पॉइंट पे मीट किया, इसको हम लोग सेंट्रॉयड कहते हैं। और सेंट्रॉयड जो होता है वो किसी भी मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉयड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स AG is to GD, AG is to GD equal to BG is to GE, BG is to GE equal to CG is to GF, CG is to GF, ये हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेंट्रॉयड आप लोग समझ गए। दूसरा है, अब एक होता है इसमें सरकम सेंटर। किसी भी ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल ABC के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर साइड हम लोग BC लेते हैं और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आप कंपास से यहाँ रखिए, ऐसे ड्रॉ कीजिए, इधर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से ड्रॉ कीजिए, यहाँ से ड्रॉ कीजिए, ये लाइन, ये आपका BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से हुआ। उसी तरह से AC का फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका एक पॉइंट पे मीट करता है। इस पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं, इसको सरकम सेंटर कहा जाता है, सरकम सेंटर। इसको हम लोग कह सकते हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड सरकम सेंटर, इसको हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। थर्ड है, किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का आप एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल को बाइसेक्ट कीजिए, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कीजिए, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कीजिए, तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट किया इसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं, इसको इन सेंटर कहा जाता है। और किसी भी ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जब कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, किसी भी ट्रायंगल्स में वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, A से BC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए AD, B से AC पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किए BE, C से AC पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, ये F। एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे वो एक ही पॉइंट पे मीट करता है, इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ जानना है कि किसी भी ट्रायंगल में सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर हुआ, सेंट्रॉयड ट्रायंगल के अंदर हुआ, इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर हुआ, ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। किसी भी ट्रायंगल्स में अगर ऑर्थो सेंटर हम तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं तो वो आपका ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। जैसे आप देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका ABC ये एक ट्रायंगल है। अब ABC में तीनों साइड पे आपको
परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वर्टिक्स से, उसके अपोजिट वर्टिक्स से। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? बी से तो यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा। ए से जब भी होगा जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड कीजिए, तब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब सी से ए बी पे परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ होगा, सी से यहाँ परपेंडिकुलर कभी ड्रॉ नहीं होगा। जब भी होगा जब तक हम लोग ए बी को एक्सटेंड नहीं करेंगे। जब इसको एक्सटेंड किए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। अभी तो मीट नहीं किया, कहीं मीट नहीं किया, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे और इसको भी एक्सटेंड करेंगे। ये तीनों इमेजिनरी जो लाइन हम लोग एक्सटेंड किए तीनों जहां मीट किया, यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो इसमें आप लोग क्या क्या समझे? सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अब एक है कि जो हम लोग सरकम सेंटर के बारे में अभी हम लोग जो समझे, सरकम सेंटर हुआ किसी भी ट्रायंगल्स के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ये सरकम सेंटर हुआ। इस सरकम सेंटर से अगर हम लोग इसको रेडियस ले लें, ए को यहाँ से यहाँ तक कंपास रख के इसको रेडियस ले लें, और जब सर्किल एक ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल तीनों वर्टिक्स को टच करते हुए पार करेगा। इस सर्किल को सरकम सर्किल कहा जाता है। ये जो सर्किल ड्रॉ हुआ यानी सरकम सेंटर से इसके वर्टिक्स को रेडियस के साथ लेके जब एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों वर्टिक्स को टच करते हुए पार करता है, उसको हम लोग सरकम सर्किल कहते हैं। इन सेंटर में, इन सेंटर जो हम लोग का आया था, उस इन सेंटर से इसके अपोजिट साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इसी को रेडियस लेके जब एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्किल ड्रॉ होगा। इस सर्किल को इन सर्किल कहा जाता है। इन सर्किल इसको हम लोग कहते हैं। तो ट्रायंगल्स में इतना सारा चीज़ आप लोग अभी जाने, और इस पे फिर कॉन्ग्रुएंसी है इसका, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में सारा चीज़ जानेंगे कि ट्रायंगल्स के कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी हो, कॉन्ग्रुएंट कब ट्रायंगल दो ट्रायंगल कहलाता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। और आप लोग जब हमेशा शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा और सारा चीज़ बेसिक से लेके हम लोग आगे तक बताएंगे।